मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने, और आपने देखा बड़े अरसे बाद, हक़ाइक़ और जो चीजें भारत ने, हिंदुस्तान ने छुपाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया ने उनका असली चेहरा बेनकाब किया, और आप देख सकते हैं, आप मुताला कर सकते हैं उन इदारियों का, एडिटोरियल्स का, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, गार्डियन है, मुख्तलिफ अखबारात हैं, मैं किसका नाम लूँ, BBC के तज्जिए हैं जिसको अपना हिंदुस्तान ने चैलेंज किया था रिपोर्ट को, और उन्होंने कहा था वी स्टैंड बाय आवर रिपोर्ट, और उन्होंने जो एक्सटेंसिव कवरेज दी है CNN ने, मैं इन सब इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज उन इंसानी तंजीमों का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, कि इन्होंने, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं और जो उनकी रिपोर्ट है, जिन्होंने 2018 में, जुलाई 2019 में, आज जिसको सलामती काउंसिल जिस चीज पर जिसने गौर व फिक्र किया, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये यके बाद दीगर ये चीज बिल्ड हुई है और यहां तक पहुंची है। और हिंदुस्तान ने जब देखा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उनके हाथ से जा रही है और वो एलियनेट हो चुके हैं कश्मीरी, तो ये एक डेस्परेट मूव थी टू क्लिंग ऑन टू व्हाट दे हैव मॉरली, पॉलिटिकली एंड इंटेलेक्चुअली लॉस्ट। आज कोई कश्मीरी नहीं है जो आज हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के साथ आवाज मिलाएगा। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को चैलेंज करता हूं, जो आपका मौक़िफ़ रहा है और आपने जो दुनिया को कहने की कोशिश की है कि ये हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, खुशहाली का एक दौर देखना चाहते हैं वहां, तो कर्फ्यू हटाइए, जो पाबंद सलासिल है, जो कैद में है, कश्मीर की क़यादत, उनको रिहा कीजिए और फिर उनको जमा करने दें, कश्मीरियों को जिस जगह वो चाहें, श्रीनगर में चाहें या जहां चाहें, उनको जमा करने दें और उनसे राय ले लें। जिस प्लेबिसिट से वो कतराते हैं, चलो वो तो कल की बात है, लेकिन आज का जो इक़दाम है 5 अगस्त का, अगर इस पर भी वो राय लेना चाहते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि पाबंदियां हटा दें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहां जाने दें और फिर राय कायम करने दें। कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, कोई ह्यूमन राइट्स की बॉडी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, आजाद कश्मीर का, उसको देखना चाहे, आना चाहे, मिलना चाहे लोगों से, हम रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, हम उनको पूरा एक्सेस देंगे। अगर उन्हें इतना एतमाद है अपने मौक़िफ़ पर, तो क्या वो भी देने की जरूरत करेंगे? ये है आज जो सवाल है जिस पर पाकिस्तान ने दुनिया को पावर कराना है। मैं ये भी कहता चलूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह कश्मीरियों के साथ अपनी, हमारी सफारती, हमारी इखलाकी और हमारी सियासी सपोर्ट जो है वो जारी रहेगी, और जब तक उन्हें हक़ की खुद इरादियत की मंजिल वो नहीं पा लेते, हम अपने इस मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। आखिरी बात, आज 3 मैसेजेस बड़े क्लियर होकर सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए, आवाम के सामने आए। एक मैसेज है
کشمیری نہتے کشمیریوں کے لیے. اور وہ میسج بڑا واضح ہو گیا 14 اور 15 کو کہ آپ تنہا نہیں ہیں, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دوسرا میسج ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ آج کا دن اٹس اے واٹر شیڈ. یہ ایک نئی کروٹ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کشمیر کی جد و جہد نے. اور انشاءاللہ آج تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا حل نکلنا چاہیے, اور آبویسلی دنیا کی پریفرنس ہے کہ پیسفل ذرائع سے نکلنا چاہیے, اور پاکستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پرامن ذرائع اور پرامن طریقوں سے اس کا حل نکلنا چاہیے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ممبران کا, جنہوں نے ہماری درخواست پر 72 گھنٹوں کے اندر رکاوٹوں کے باوجود اجلاس طلب کیا, اور آج یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اگر ہندوستان کی قیادت طفل تسلیاں دینا چاہتی ہے اپنی عوام کا منہ بند کرنے کے لیے تو 100 دے. یہ مسئلہ اب اندرونی نہیں رہا, یہ دنیا کی نظر میں آ گیا ہے. کشمیر سینٹر سٹیج ہے. تھینک یو. تھینک یو جی. ون بائی ون کوشچن جی. متین صاحب. جی شکریہ وزیر خارجہ, آپ نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی, لیکن اگر آپ پچھلے 2 گھنٹے کی انڈیا سے آنے والے پیغامات پر نظر ڈالیں تو بھارتی وزیر دفاع نے نیوکلیر آپشن پہ جانے کا بھی کہہ دیا ہے. تو آپ اس کو کتنی سیریس تھریٹ سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ حملے کا جو اشارہ یا خدشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ظاہر کیا تھا, اب تھریٹ لیول کتنا ہے اور اس سے کیسے نپٹیں؟ ایک سیکنڈ دیکھیے متین بھائی, آپ نے بہت سنجیدہ سوال کر دیا ہے. میں اس کو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا, اور میں آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے, اور جب سے وہ بیان آیا ہے چونکا دینے والا بیان تھا. مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ذمہ دار شخصیت اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتی ہے. چنانچہ فارن آفس نے فی الفور اس پر ایک مشاورت کا عمل جاری کیا, اور اس مشاورتی عمل کے بعد ہم نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے, اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں زبانی بات نہیں کروں گا کیونکہ مسئلہ اتنا یہ سینسٹیو ہے اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نکل جائے جس کو مسکنسٹرو کیا جائے. یہ ہمارا رسپانس ہے ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف دی انڈین ڈیفینس منسٹر. The substance and timing of the Indian Defence Minister's statement is highly unfortunate and reflective of India's irresponsible and belligerent behavior. It further exposes the pretense of their no first use policy, to which we have never accorded any credence. No first use pledge is non-verifiable and cannot be taken at face value, especially when development of offensive capabilities and force postures belie such claims. Pakistan has always proposed measures relating to nuclear restraint in South Asia and has eschewed measures that are offensive in nature. Pakistan will continue to maintain a credible minimum deterrent posture. جی ہاں طارق صاحب.
इमरान साहब आपने शुरू में बड़े तफसील में बताया कि ये इस्लामिक काउंसिल में डिस्कस होना ही हमारी कामयाबी है क्योंकि भारत उससे दबाने की कोशिश कर रहा है. क्या आप थोड़ा सा मज़ीद बताएंगे कि कंक्रीट क्या आउटकम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? और दूसरा आपने ये भी कहा कि हम प्लेबिसाइड के लिए कश्मीरियों के साथ हैं, तो उसके लिए क्योंकि आप ये यूनाइटेड फोरम पे और उस फोरम पे जिस पे आप जाना चाहते थे वहाँ पे आ चुके हैं, तो उस मंजिल के असूल के लिए क्या हमारी पॉलिसी है, आगे की स्टेप्स क्या होगा? देखिए देखिए मैं पहले अर्ज कर चुका, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, क्योंकि अब ये हो गया है, मैं पहले शायद ना कहता पर अब खुल के कह देता हूँ. हमें जब तक ये इजलास शुरू नहीं हुआ हमें ये लाले पड़े रहे कि अभी रुकावट आई और अभी रुकावट आई, क्योंकि ये इतनी बड़ी तब्दीली होने जा रही थी जिसकी कि हम तवक्को नहीं कर सकते थे. अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया. ठीक, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है. इट्स अ बिग स्टेप फॉरवर्ड. मैं समझता हूं कि जो दफ्तर खारजा से मुंसलिक रहे हैं सफारतकार और इसकी नौयत को और नज़ाकत को समझते हैं, उन्हें एहसास होगा कि ये आज कितना बड़ा कदम हमने आगे लिया है. अब इस कदम को सामने रखते हुए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कल इंशाअल्लाह हम मज़ीद बैठकर असेस करेंगे कि हमने ये पेशरफ्त हासिल कर ली है, अब मज़ीद हमने आगे कैसे बढ़ना है, और उसकी मशावरत के बाद मैं आपसे मज़ीद इंगेज करूंगा इंशाअल्लाह और आपको एतमाद भी लूंगा. अभी सर ओके देखिए बीबी, आम पाकिस्तानी जो है ना वो हमसे ज़्यादा समझदार है और वो समझता है कि पाकिस्तान के रास्ते में क्या चैलेंजेस थे, क्या रुकावटें थी और किस तरह पाकिस्तान ने उनको अबूर किया. आम पाकिस्तानी जो है ना वो पैगाम अपना दे चुका है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और उसका इजहार भी वो कर चुका है. आम पाकिस्तानी ये भी जानता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी आपके सामने आया है कि OIC ने मुतालबा किया है कि कर्फ्यू फिल फॉर उठाया जाए. सुन लीजिए ना, कोई बिजली का बटन नहीं है जिस पे वो हाथ रखें और आपके सामने एक नतीजा निकल आए. डिप्लोमेसी, यू चिप इन, यू मूव स्टेप बाय स्टेप. अगर इतना आसान होता और इतना आसान बटन होता तो 72 साल से बीबी मसला हल हो चुका होता. नाउ द फैक्ट, आप जो कह रहे थे आज से 48 घंटे पहले कि कहां है उम्मा क्यों खामोश है, तो उनके इदारे ने जो उम्मा को रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा वाज़े बयान दिया है और उन्होंने अपने आप को कश्मीरियों की इस प्लाइट के साथ मुंसलिक किया है और कहा है कि हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और उनकी हार्डशिप में उनको रिलीफ मिलना चाहिए. ये भी एक डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डेवलप करेंगे. The lady at the back. And you're from? AFP. Okay. Well, as you know, the Prime Minister of Pakistan had taken a decision to engage with world leaders to draw their attention to the rapidly deteriorating situation in the Indian occupied Kashmir, especially after the unilateral measures taken by India. He had spoken to different leaders and he had also expressed a desire to speak to President Trump. As you know, President Trump and Prime Minister Imran Khan had a very
good meeting in Washington when he was invited for that official visit. And President Trump also offered mediation, which was welcomed by Pakistan and rejected by India. Today, the Prime Minister had a good conversation with him. He apprised him of the situation on the Indian side of Kashmir, how delicate, how concerning, and how alarming it was and it is, and how concerned we are that by this unilateral action, India has precipitated and has threatened regional peace and security. He also apprised him that today the Security Council would be discussing this issue, the Kashmir issue, for the first time in perhaps 5 decades, and we expect the US to play a constructive role in conveying to them that they should act responsibly, not escalate tensions in the region, and avoid human rights violations, because we are getting horrific accounts of that. He also discussed with him the Afghan peace process, how important it is for Pakistan to see that this process reaches its logical conclusion and there is peace and reconciliation in Afghanistan, because not just the region, Pakistan, besides Afghanistan, will be a net beneficiary of that. President Trump was sensitized by the Prime Minister on the delicate situation the region is facing, and he took note of that, and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan. इधर भी बारी है वहाँ से सर, इसमें कोई शक नहीं कि आप जो आज इजलास हुआ है आप लोगों की काबिज की वजह से एक तारीखी कामयाबी है, और मसला कश्मीर जो ट्रंप के सालसी की बात, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज यही वजह है कि आपने वही जुबान इस्तेमाल की है जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के जवाब में आनी चाहिए थी, वैसी नहीं। आप नहीं जवाब दे सकते थे वैसा, तो आप शेख रशीद से दिला देते, मुराद सही से दिला देते, क्योंकि इस वक्त कौम को हिंदू कश का जवाब चाहिए था। आप नागा पर्वत बने हुए हैं। आप सुन लीजिए, आपका एक एक जुमला दुनिया नोट कर रही है, दुनिया गौर कर रही है। दुनिया को साथ लेके चलना है आपने, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अपने आप को कोने में नहीं लगाना। ये जो आज हिंदुस्तान के वजीर दिफा ने बयान दिया है, उन्होंने, मुझे इजाज़त दीजिए, लफ्ज़ सख्त है, हिमाकत की है। इन्होंने जो पाकिस्तान कहता था और दुनिया तवज्जो नहीं देती थी कि मसला कश्मीर पर तवज्जो दो, ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। 2 एटमी कुव्वतें हैं, हमसाया मुल्क हैं, और अगर ये मसला इस तरह सुलगता रहा तो ये फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। आज उस बयान ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जी रास्ता राशदा सियाल अब तक से सर ये फरमा दीजिए कि बार-बार ऑपोजिशन की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर साहब आपसे मिनिस्टर साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि भारत के साथ सिर्फ सफीर को वापस भेजना नाकाफी है, मुकम्मल तौर पे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं।
एक तो इसके ऊपर फरमा दीजिए, दूसरा कुछ हद तक टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए आपका अपने काउंटर पार्ट से कोई राब्ता हो सकता है, इंडियन काउंटर पार्ट से या प्राइम मिनिस्टर साहब? आप तवक्को करती हैं कि मैं इंडियन काउंटर पार्ट से बात करूं जब वो वहां खंजर मार रहा है, ज़िबा कर रहा है कश्मीरियों को, मैं उससे राब्ता करूं? हरगिज नहीं करूंगा। जब तक वो कर्फ्यू हटाते नहीं हैं, जब तक वो जबर और जुल्म की दास्तान समेटते नहीं हैं, किस तरह उससे राब्ता करूं? वो कातिल हैं, वो गासिब हैं, वो उन्होंने जमहूरी कदर को पामाल किया, वो इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं, और आप राब्ते की तवक्को कर रहे हैं? हरगिज नहीं। पाकिस्तान ने जितना एतदाल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने जितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज जब वो जारियत पर उतर आए हैं, आपने देखा जारियत उनने की, हमने दिफा किया। आज आपने देखा कि कानून की धज्जियां, सलामती काउंसिल की करारदादों की धज्जियां और फोर्सेबल एनेक्सेशन का फैसला भारत ने किया, और आज आप कहती हैं कि हम राब्ता करें? हरगिज नहीं। आरएसएस की सोच वालों से, जिनकी तरबियत, जो आरएस की सफों से जिन्होंने जन्म लिया है, जो मसोलिनी और हिटलर के फलसफे को अपना ईमान समझते हैं, उनसे राब्ता बेसूद होगा। जी जी, लास्ट क्वेश्चन जी खालिद साहब, प्लीज एक्सप्रेस। रशियन ऑफिशियल की जानिब से आ रहा है कि बायलैटरल और शिमला एग्रीमेंट के तहत मसला हल होना चाहिए। क्या जो रेजोल्यूशन है यूएन की, वो आज की मीटिंग के बाद एग्जिस्ट करती हैं? आज यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनमें दोबारा जिंदगी आ गई है। आपको मुबारक हो कौम को, जो वो कहते थे ना बासी हो गई, अरे ताजा हो गया काम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।